नहीं कोई, जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। राजा ऐसा वेश हमारा, कै सुखी राम वेशियो मेरो। जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। राजा ऐसा वेश हमारा। तो चंदूलाल राजा को भी महाराज ने अपना वेश बताया कि देखो हमारा वेश ऐसा है। हमने ऊपर शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहने हैं रंगाकर। महाराज देहरा वेश शकल सो माया, देह का वेश तो देह के ऊपर कपड़े रंगाकर पहने, वो तो माया के हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कोई भी रंग के कपड़े पहन ले। असत सत नहीं कोई, वो असत सत झूठा है, सच्चा नहीं है। सच्चा तो आत्मा अपना वेश धारण करे, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, तभी न जाके मोक्ष में जा सकती, इसके बिना तो नहीं जा सकती। लेकिन महाराज हमारे भोला जीव वेश शू डर पे, यूं नहीं माने मोई। मेरे ऊपर कपड़े रंगाकर पहने नहीं होने की वजह से, मेरे वर्दी नहीं होने की वजह से भोले जीव वर्दी को प्रधानता देते हैं और मेरे को नहीं मानते। मैं सामान्य वर्दी में रहता हूं तो सामान्य वर्दी को नहीं मानते हैं। सुनो खून सकल सिर भारी, ब्राह्मण झानर झा मुझे त्यागे। ओ सुन खून कहूँ नहीं छूटे, जे मोई सुना लागे। क्या फरमा रहे हो राजे? सुनो खून सकल सिर भारी, सबके सिर पर भारी खून है। दोष है, क्या दोष है कि मुझे सामान्य ब्राह्मण समझकर मेरे को प्रधानता नहीं देते कि ये तो सामान्य ब्राह्मण महाराज है, क्या करेंगे, क्या बताएंगे। सामान्य गृहस्थी है, क्या बताएंगे। इनने तो कोई वेश भी नहीं धारण किया है, कोई मंत्र पंथ संप्रदाय में दीक्षा भी नहीं ली है, किसी संप्रदाय से दीक्षित भी नहीं है, ये हमें क्या बताएंगे। तो महाराज फरमा रहे कि उनको बड़ा दोष। सुनो खून सकल सिर भारी, ब्राह्मण जान रे जान मुझे त्यागे। मुझे केवल सामान्य ब्राह्मण समझकर मेरे ज्ञान को धारण नहीं करते, उनको बहुत बड़ा दोष है। ओ सुन खून कहूँ नहीं छूटे, जे मो सुई सुना लागे। ये दोष किसी से नहीं छूटने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष है। महाराज फरमा रहे कि मेरे पास जो पावर है, मेरे पास जो सत्ता है, मेरे पास जो ज्ञान है, वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। तो इस दोष को कहाँ जाकर छुड़ाओगे तुम? इससे ऊपर कुछ हो तो उनके पास जाकर छुड़ा दोगे, लेकिन इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। गुरुपद देश से ऊपर तो कोई है ही नहीं, कहाँ छूटेगा तुम्हारा ये दोष? मेरी अवज्ञा करने का, मेरे ज्ञान को नहीं धारण करने का दोष तुम कहीं जाकर नहीं छुटा सकते, छूटने वाला ही नहीं है। बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, यो कोई भेद न पावे। महाराज हमारे कि मेरे ज्ञान को जब तक आप धारण नहीं करोगे, तब तक राम जी से, सच्चे राम जी से, राम जी के सच्चे स्वरूप से, राम जी के आनंद स्वरूप से विमुख रहोगे। बेमुख फिरे भटकता आंधा, और कहाँ भटकते रहोगे? 84 में, 3 लोकों के फेरे में, 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो बेमुख फिरे भटकता आंधा, आंखें तो है, हमारा आंधे क्यों कह रहे? फिर आंखें होते हुए भी, क्योंकि भीतर के नयन नहीं खुले, दिव्य चक्षु नहीं खुले, ब्रह्म चक्षु नहीं खुले, इसीलिए महाराज फरमा रहे कि आंधे। बेमुख फिरे भटकता आंधा,
माया को गुण गावे। भीतर के चक्षु कब खुलेंगे? दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंड सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। बिना सदगुरु की महर के भीतर के चक्षु नहीं खुलते। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। तत्व रूपी गुरु की दिल में से ही निज नाम जागृत होता है। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे और सदगुरु का निजमन रीत जाए तो निज नाम जागृत हो जाए। और कोई इसमें विधि नहीं है, और कोई इसमें तरीका नहीं है, और कोई इसमें भेद नहीं है। भेद है तो बस केवल निजमन के रीझने का है और निजमन ले जाकर सौंपने का है। इसके अभाव में बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे। सब किसका गुण गा रहे? माया का ही गुणानुवाद कर रहे। सच्चे राम जी का तो गुणानुवाद कर ही नहीं पा रहे। सच्चे राम जी का गुण तो गा ही नहीं पा रहे। सच्चे राम जी के नाम का सुमरण तो तभी होगा जब निज नाम जागृत हो। बिना निज नाम के सच्चे राम जी का भजन नहीं बनता। बाकी तो माया का सुमरण हो रहा है, राम जी का भजन तो निज नाम से बनता। बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, यो कोई भेद न पावे। बिना सदगुरु की मेहर के, बिना दया के, बिना कृपा के आनंद पद का भेद नहीं मिलेगा। आनंद पद का भेद जब ही प्राप्त होगा जब निज नाम जागृत हो जाएगा। आनंद पद की रहस्य की गुत्थी जब ही सुलझेगी जब निज नाम रूपी चाबी मिल जाएगी। बिना चाबी के ताला नहीं खुलता। तो यहाँ चाबी कौन है? निज नाम। ताला ताक सबदी खोले। ताला जड़ा हुआ है, उसमें चाबी लगाएंगे तभी तो ताला खुलेगा। तो महाराज यहाँ चाबी क्या बता रहे? निज नाम को चाबी बता रहे, कूंची बता रहे कि ताला ताक सबदी खोले। जितने भी ताले जड़े हुए स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, उन सब तालों को खोलने के लिए सदगुरु की मेहर से निज नाम चाहिए। जब तक वो कूंची हाथ नहीं लगेगी, जब तक वो चाबी आपके हाथ नहीं लगेगी, तब तक ताले जड़े हुए कमलों के नहीं खुलेंगे। ताला ताक सबदी खोले और रंकार धुन आगम बोले। तो इसके अभाव में बेमुख फिरे भटकता आंधा, माया को गुण गावे। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, यो कोई भेद न पावे। कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, मैं यो भेद बताऊं। तीन पद आगे पद चौथो, सो परगट कहे जाऊं। हे ज्ञानियों सभी सुनो, हे ध्यानियों सब सुनो, हे पंडितों विद्वानों, हे सामान्य नर नारियों सभी सुनो कि मैं आपको बड़े भेद की बात बता रहा हूँ, खास बात बता रहा हूँ, रहस्य की बात बता रहा हूँ, परम मोक्ष में जाने की बात बता रहा हूँ। ऐसी बात आपको कहीं सुनने को नहीं न मिलेगी। कहे सुखी राम सुनो सब ज्ञानी, ऐसी बात बताने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। मैं यो भेद बताऊं, क्या बता रहे? तीन पद आगे पद चौथो, सो परगट के जाऊं। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको उसकी प्राप्ति करा रहा हूं। चौथे पद की, जो तीन पद से आगे है, जो तीन लोकों से आगे है, वो चौथे लोक की चौथे पद की प्राप्ति करा रहा हूं। तो ज्ञानी सबे तीन पद जाने, चौथे लग बुध नाही। जे कोई कहे परम पद चौथो, तो तीना के माही। महाराज माने कि जो 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं, जो मति ज्ञान को, श्रुति ज्ञान को, मन प्रत्यय ज्ञान को, अवध ज्ञान को मानने वाले ज्ञानी हैं। ज्ञानी सबे तीन पद जाने, वो कहाँ तक की बात जानते? तीन पद तक की बात जानते। तीन पद कौन कौन से? एक तो माया का पद, एक ब्रह्म का पद और एक होणकाल ब्रह्म का पद।
ये तीनों ही पद तक की बात ज्ञानी जानते। ज्ञानी सबे तीन पद जाने, चौथे लग बुध नाही। ज्यादा से ज्यादा हद और बेहद, इससे आगे की बुद्ध नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि में आता ही नहीं है। बुद्धि में आवे तो बुद्ध होवे आगे की। ज्ञानी अरथ माई सो सोजे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। अर्जुन व्यास किसन कन बिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए। अर्थों में होवे तो आवे, अर्थों में है ही नहीं। तो ज्ञानी सबे तीन पद जाने, चौथे लग बुध ना। ये बुद्धि से परे की चीज है। तो चौथे पद की समझ ज्ञानियों को कैसे होगी? अक्षरातीत है, वचनातीत है, इंद्रियातीत है, तो चौथे की बुद्धि ज्ञानियों में कहां से आएगी? जे कोई कहे परम पद चौथो, तो ही तीना के माय। कोई अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपनी होशियारी से, अपनी समझदारी से कह भी रहा है कि यह परम पद चौथा है, जबकि उसने प्राप्त नहीं किया, केवल कह रहा है। तो भी महाराज फरमाने कि वो तीन लोकों में ही है, तीन लोकों को छोड़कर चौथे में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे प्राप्त तो नहीं हुआ। कह रहा है, केवल महिमा कर रहा है। कहने से थोड़ी जाएगा जब तक मिल नहीं जाए। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म जाए, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, तभी उसका भ्रम मिटेगा और सच्ची वस्तु प्राप्त होगी। इसके बिना नहीं होने वाली। ताको सुनो भेद में भाकू, परगट कहूँ बजाई। महाज्ञान सुई ज्ञानी जानी, से सब समझो आए। किन्हें समझा रहे महाराज? महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानियों को समझा रहे, बड़े बड़े विद्वानों को समझा रहे, महाज्ञानियों को समझा रहे, जो सब प्रकार की कलाएं जानते हैं, सब प्रकार के ज्ञान जानते हैं। संसार के अंदर 14 प्रकार की विद्याएं जानते हैं, 10 प्रकार की विद्याएं जानते हैं, अलग अलग प्रकार के कितनी चीजें जानते हैं, उनको समझा रहे हैं। अपने सामान्य मनुष्यों की तो क्या बात, ऐसे बड़े ज्ञानी भी उस पद को नहीं जानते, इसीलिए उनको समझा रहे। ताको सुनो भेद में भाकू, परगट कहूँ बजाई। प्रत्यक्ष रूप से ठोक बजा कर कह रहा हूँ महाराज, मेरे कोई छिपाव नहीं है, दुराव नहीं है, कोई डर नहीं है, भय नहीं है। मैं तो निर्भय होकर ठोक बजाकर सबके सामने हाथ पाड़ कर कह रहा हूँ, सबको बुला बुला कर कह रहा हूँ। जिसको आना है आ जाओ, जिसको सुनना है सुन लो, जिसको समझना है समझ लो, और फिर तुम्हारा मन माने तो धारण कर लो। ताको सुनो भेद में भाको, उस रहस्य की जानकारी दे रहा हूं। चौथे पद का भेद बता रहा हूं, कैसे जाया जाता है उसमें। प्रैक्टिकल विधि बता रहा हूं, प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं। परगट कहूँ बजाई, महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी। से सब समझो आई, सबके समझने योग्य है। इस ज्ञान को सब धारण करना चाहिए, ऐसी मेरा मत है, ऐसा मेरा भाव है। महाराज कहते किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माई। कया न माने कोई, भेद अर्था में नहीं। मैं किसी को कहता हूं तो कोई मानते नहीं, और इसका भेद अर्थ करके नहीं बता सकते। कैसे मैं सारे संसार को तारूं, ऐसा मेरा बड़ा सोच है। ये जीव यहाँ पर कितने दुखी हो रहे हैं, त्रिलोकी के अंदर जन्म मरण में बार बार आ रहे हैं, जम की ज्वाला में, जम के दुख भोगों में बार बार कष्ट पा रहे हैं, गर्भवास के दुख देख रहे हैं। इन सबको मैं कैसे तारूं, ये बड़ा मुझे सोच का विषय है, चिंता है मुझे बड़ी, सब जीवों के प्रति दया होने के कारण। इसीलिए सबको महाराज बुला बुला कर कह रहे हैं, करनी किया परम पद मिलसी, जे ऐसी कहे आई।
जे सब सुन सुख लग घावे, तीन पद के माही। महाराज फरमा रहे कि कोई आपको कहे कि करनी करके आप परम पद में मिल जाओगे, ये करो जिससे आपको परम पद मिल जाएगा, ऐसे कोई बात कहता है कि ये करनी करो आप, उससे आपको परम पद मिल जाएगा। तो महाराज वो कहाँ तक की बात बता रहे? जे सब सुन सुख लग गावे, तीन पद के माही। करनी करने से तो तीन पदों के अंदर ही सुख मिलेगा। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना। कह सुखी राम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। तुम्हारा हमारे कोई भी करनी करने की बात कहता है, बहिरंग करने की कोई बात बताता है, तो उससे परम पद नहीं मिलेगा, त्रिलोकी में सुख मिलेंगे। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, शरीर संसार के सुख मिल जाएंगे, त्रिलोकी के अंदर सुख मिल जाएंगे, लेकिन गर्भवास नहीं छूटेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। जाको सुनो अर्थियो परगट, जग में तो ये बताऊं। नाना विध उद्यम कर सुख हुए, सोती जो पद गाऊं। इसका महाराज प्रत्यक्ष रूप में अर्थ बता रहे हैं संसार के अंदर कि नाना विध उद्यम कर सुख हुए। अनेक प्रकार का जब कोई उद्यम करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि करनी करने से तीसरे पद तक पहुंच जाता है कोई, तो वहां जाकर भी उसे करनी करने का सुख मिल जाएगा। जैसी जैसी करनी की है वैसा वैसा सुख प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से माया का सुख भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए उद्यम किए बिना माया का सुख नहीं मिलता, बिना पचाई के माया का सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की भी करनी है, और उस करनी को करने से ब्रह्म के पद का सुख मिल जाएगा। लेकिन वो सुख कहाँ तक रहेगा? महाप्रलय तक। महाप्रलय तक जीव उस ब्रह्म के पद में आसीन रहेगा, लेकिन महाप्रलय के बाद फिर से उसके जो कर्म थे उन कर्मों के साथ फिर से वो जीव आ जाएगा। ये सुख करनी कर कर वहां तक पहुंचने का उतना ही सीमित है, इससे असीमित सुख आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। असीमित सुख आनंद प्राप्त करना है तो जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। संतों चौथे पद नहीं जावे वो, चौथे पद नहीं जावे राम।